आज हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी काफी जानकारी है। हाँ, मिसाइल मैन से लेकर जनता के राष्ट्रपति तक का उनका सफर वाकई असाधारण है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों से उनके जीवन की जो अहम बातें हैं और जो सीख हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे कम साधनों में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और पूरे भी किए जा सकते हैं। देखते हैं ये दस्तावेज क्या कुछ बताते हैं। जानकारी के मुताबिक उनका जन्म 1931 में हुआ था, रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में। हाँ, पिता नाव चलाते थे। बिल्कुल। और बचपन मुश्किलों भरा था। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सुबह सुबह अखबार तक बेचने पड़े। हाँ, ये बात तो काफी सुनी है। रात में फिर वो केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ना। हाँ, और विज्ञान में शुरू से ही गहरी दिलचस्पी थी उनको। पर शायद यहीं से वो जज्बा पनपा होगा कि हालात चाहे जैसे भी हों, ज्ञान हासिल करना है, रास्ता निकालना है। सही बात है। ये सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, ये उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की शुरुआती झलक है। हाँ, कि अभाव में भी अवसर ढूंढ लेना। बिल्कुल। फिर वो गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। जी। और मन में एक बड़ा सपना था, भारत के लिए अपनी स्वदेशी मिसाइल बनाना। हाँ, पर सफर सीधा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती दौर में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च की जो विफलता थी वो एक बड़ा झटका था उनके लिए। हाँ, लेकिन कुछ विवरण ये भी बताते हैं कि शायद इसी विफलता ने उन्हें नेतृत्व में सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय पहलू को समझने पर भी मजबूर किया। अच्छा। उनका वो जो मशहूर कथन है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके काम करने के तरीके में उतर गया था। और वही संकल्प फिर रंग लाया। DRDO और इसरो वहां रहते हुए उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास को दिशा दी। बिल्कुल। और 1998 का जो पोखरण परमाणु परीक्षण था, हाँ, उसमें उनकी भूमिका तो बहुत ही निर्णायक मानी जाती है। इसने भारत की वैश्विक स्थिति को काफी मजबूत किया। एक नई पहचान मिली। हाँ, ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक वैज्ञानिक की सोच और मेहनत देश की सामरिक क्षमता और आत्मविश्वास का आधार बन गई। सही कहा। उनका योगदान सिर्फ तकनीक तक नहीं था, इसने पूरे देश के मनोबल पर असर डाला। बिल्कुल। और फिर 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन पद की गरिमा से ज्यादा वो जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। हाँ, ये बात सही है। खासकर युवाओं से उनका जुड़ाव तो कमाल का था। उन्हें प्रेरित करना, उनसे बातें करना, ये उनका जुनून था एक तरह से। जैसा कि उनके विचारों में भी झलकता है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सपने देखो। आशा और प्रेरणा का एक केंद्र बन गया था। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स, इनका जिक्र मिलता है। बिल्कुल। ये आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं। ये सिर्फ आत्मकथाएं नहीं हैं, ये तो जैसे गाइड बुक्स हैं। सही में, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हाँ, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। व्यक्तिगत जीवन में शादी तक नहीं की। और असफलता से सीखने पर उनका जोर हमेशा रहा। उनका एक और विचार है जो ध्यान खींचता है। कौन सा? डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट आइडियाज टू सक्सीड। वाह, सफलता की कहानियों से ज्यादा असफलता की कहानियों से सीखने को मिलता है। क्या बात है। और ये प्रेरणा उन्होंने सचमुच अपने आखिरी पल तक दी। हाँ, 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में वो लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते हुए ही हाँ, वहीं उनका निधन हुआ। ये उनके जीवन के मिशन का प्रतीक है, आखिरी सांस तक ज्ञान बांटना, प्रेरणा देना। सही कहा। उनकी विरासत मिसाइलों और राष्ट्रपति पद से कहीं बड़ी है। बिल्कुल, वो उस जज्बे में है जो उन्होंने जगाया। तो डॉक्टर कलाम के जीवन से मिली जानकारी का निचोड़ अगर हम देखें तो यही है, बड़े सपने देखने की हिम्मत, अटूट मेहनत और सबसे जरूरी, असफलताओं को हार मानने की बजाय सीखने का जरिया बनाने की कला। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते उनके ही एक गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को, जिस पर सोचना बनता है। हाँ, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद ही ना आने दें। वाह, जरा सोचिएगा इस पर।